नास्ट्रेडमस की सचवी भविष्यवाणियां जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो या जापान पर परमाणु बम गिराना या फिर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में या फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में, जिसके कारण आज वे पूरी दुनिया के महान भविष्य वक्ताओं की सूची में शामिल हैं। पर आखिर में नास्ट्रेडमस कौन थे? उन्होंने भारत को चौंकाने वाली कौन कौन सी भविष्यवाणियां की है? क्या 2024 में भारत को खोना पड़ेगा एक महान नेता? क्या 2024 में वर्ल्ड वॉर 3 का आरंभ होने वाला है? क्या 2024 का अंत वर्ल्ड वॉर 3 से होगा? और भी बहुत कुछ जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। किसी ज्योतिष यानी कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी एक बार फिर से वायरल है। Nostradamus was always something of an outsider. What happens when the predictions turn deadly? Nostradamus. बात है 14 दिसंबर 1503 की, जब फ्रांस के छोटे से गांव सेंट रवी में एक महान विद्वान का जन्म होता है, जो कि आगे चलकर विश्व को एक अमूल्य भेंट देने वाला था। नास्ट्रेडमस बचपन से ही अध्ययन में खास दिलचस्पी रखता था। उन्हें मैथ, फिजियोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र जैसे गूढ़ विषयों में महारत हासिल थी। पर ज्योतिष में उनकी बढ़ती दिलचस्पी को देख उनके माता पिता चिंता में पड़ गए, क्योंकि उस समय कट्टरपंथी ईसाइयों का राज था और कट्टरपंथी ईसाई इस विद्या को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। इसलिए ज्योतिष से उनका ध्यान हटाने के लिए उन्हें डॉक्टर की पढ़ाई के लिए मॉन्टपेलियर भेज दिया गया। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दौरान उनका रुझाव ज्योतिष शास्त्र में इतना हो गया कि वह भविष्य के बारे में प्रेडिक्ट करने लग गए। एक बार की बात है कि नास्ट्रेडमस अपने मित्र के साथ इटली की सड़कों पर टहल रहे थे, तो वहीं उन्होंने भीड़ में से एक युवक को आते देखा और जब वो युवक पास में आया तो उन्होंने उसे आदर से सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर जब मित्र ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति आगे चलकर पोप का पद ग्रहण करेगा। और हैरानी की बात हो जाती है कि वो व्यक्ति वास्तव में आगे चलकर पोप बना। ऐसी हजारों भविष्यवाणियां नास्ट्रेडमस करने वाला था, जो आगे चलकर विश्व को चौंकाने वाली थी। और उनमें से एक भविष्यवाणी लंदन को लेकर भी करी थी कि लंदन में खून की कमी होगी और 66 के साल में आग लगेगी, एक प्राचीन महिला अपने स्थान से उतरेगी और एक ही संप्रदाय के हजारों लोग मारे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। 2 सितंबर 1666 के दिन एक छोटी सी बेकरी में आग लगती है, जो धीरे धीरे फैलती गई और 3 दिन तक लंदन शहर जलता रहा। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी आग लगी थी, जिसमें ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी के मारे गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 9/11 घटना, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की दर्दनाक मौत, 2014 में मोदी का आगमन, 2020 की आर्थिक महामंदी, 2021 में कोरोना महामारी के बारे में वे पहले ही भविष्यवाणियां कर चुके थे और सभी भविष्यवाणियां सच भी हुई। पर 2024 के लिए उन्होंने ऐसी कौन कौन सी भविष्यवाणियां कर दी कि हमें आपको बताने के लिए आना पड़ा। ये भविष्यवाणियां तो कुछ बहुत अच्छी है तो कुछ बहुत बुरी। पर इनमें से एक भविष्यवाणी के बारे में सभी भविष्यवक्ताओं ने कुछ न कुछ कहा है, वो है वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर। पर इस पुराने से पहले हम 2024 में भारत पर करी भविष्यवाणी के बारे में जान लेते हैं। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के अनुसार 2020 से 2025 के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। 2024 में भारत में कुछ ऐसी नई खोजें होंगी जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएंगी। भारत में रहस्यमय लोगों का आगमन होने वाला है। भविष्यवाणी के दावे के अनुसार हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो चमत्कारिक और रहस्यमय होंगे और हजारों वर्षों से जीवित हैं। 2024 में भारत अंतरिक्ष में एक विशेष सत्ता कायम करेगा। अब बात है वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर। वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में चाहे नास्ट्रेडमस हो या बाबा वेंगा, इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 के आरंभ 2024 से हो सकता है। और ये सच होता भी नजर आ रहा है इजराइल पैलेस्टीन और यूक्रेन रशिया वॉर को देखकर। आज पूरी दुनिया में 12,705 न्यूक्लियर वेपन है, जिसमें से 5,977 न्यूक्लियर वेपन तो अकेला रशिया होल्ड करता है। और अगर रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन का यूज किया तो अमूमन सभी बड़े देश न्यूक्लियर वेपन का यूज करने लगेंगे। उसके आगे क्या होगा आप खुद ही जानते हैं। पर इससे पहले आप नास्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी के बारे में जान लो कि साल 2024 में रूस को झेलना पड़ेगा महासंकट। साल 2024 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या होगी, जिसमें रूस के नागरिक शामिल होंगे। और ऐसी हजारों भविष्यवाणियां पहले ही नास्ट्रेडमस कर चुके हैं और सभी भविष्यवाणियां सच भी हुई है, चाहे वो इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में हो या राजीव गांधी की हत्या के बारे में। ये सभी भविष्यवाणियां सच हुई है। अब ये देखना ये होगा कि आने वाली सभी भविष्यवाणियां कितनी सच साबित होती हैं। तो ये तो आने वाले समय ही बताएगा। तब तक के लिए राम राम।